नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत और मेरे साथ में आज आप उस इंपोर्टेड सेंसर का हिस्सा बनने के लिए जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि G20 एक वैश्विक संगठन, उसने हाल ही के अंदर इस प्रकार का एक मसौदा प्रारूप तैयार करा है और वर्तमान में 2024 के अंदर इसकी जो अध्यक्षता है वो ब्राजील कर रहा है। 2023 में भारत ने करी थी और भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे इस प्रकार के सम्मेलन हुए थे और बहुत बड़ी एक अभूतपूर्व उपलब्धि को हासिल करते हुए भारत ने इस जो सम्मेलन की जो अध्यक्षता करी थी, जो साल भर के अंदर, वो अपने आप में वाकई काबिले तारीफ थी। और 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है। ब्राजील करने की जो अध्यक्षता भी जो वर्तमान में जो कर रहा है, उसके अंदर ऐसे कौन कौन से वैश्विक मुद्दे हैं और उन मुद्दे जो हैं उनको समाधान के अंदर कैसे तब्दील किया जाए, उसी के बारे में मैं आपसे इस सेशन में बात करने वाला हूं। जी हां, विश्व के अंदर लगभग 3000 अरबपतियों की गणना की गई है। ये अरबपति अपनी अकूत संपत्ति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन G20 का कहना इस प्रकार से है कि गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई जो पहले हुआ करती थी, वो जो खाई है वो और ज्यादा बढ़ गई है। जी हां, कोरोना महामारी के बाद में अरबपतियों की जो कह सकते हैं उनकी जो रुपयों के अंदर उसकी जो कमाई जो थी, उसके अंदर काफी बड़ा फर्क देखा गया, जबकि जो गरीबी जो थी वो और ज्यादा रसातल के अंदर चली गई। जब कोरोना महामारी के अंदर लोगों के पास में रोजगार प्राप्त करने के लिए बड़े मौके नहीं थे, जबकि अरबपतियों ने इस जो कह सकते हैं आपदा को अवसर में बदल दिया, या यूं कहें उन्होंने जो अपनी जितनी भी प्रकार की जो अकूत संपत्ति थी उसमें और ज्यादा क्या करी, बढ़ोतरी करी। और उसके बाद में ऐसा लगने लग गया कि दोनों के बीच में, या कहें कि दोनों अलग अलग प्लेनेट्स के ऊपर वो रह रहे हैं। और इसी का समाधान करने के लिए G20 के जो 4 एक ऐसे देश हैं जिन्होंने मसौदा दिया है कि क्यों ना जितने भी जो 3000 अरबपति लोग हैं उनसे वेल्थ टैक्स कलेक्ट किया जाए, और जो वेल्थ टैक्स हम जो कलेक्ट करने वाले हैं उसको गरीबी में बांट दिया जाए। गरीबी में बांट दिया जाए ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो वैश्विक चुनौतियां बनी हैं उसके अंदर जो प्राकृतिक आपदा तो आती रहती हैं, इसके अलावा वैश्विक में मानव जनित कुछ ऐसी चुनौतियां हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि वुहान जो चीन में स्थित है और वहां से कोरोना एक महामारी निकल करके आई और विश्व को इस प्रकार से सकते में डाल दिया और लाखों की संख्या के अंदर लोग अपनी जान को गंवा बैठे। और उसके बाद में अलग अलग जो गरीब, मध्यस्थ या जो अमीर जो देश थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी चिंता का सबब इसलिए बन गया कि बहुत बड़ा एक हेल्थ सेक्टर, उसके अंदर जो पानी जो था उससे पे कहीं ज्यादा पैसे की तरह जो पैसा जो था उसको बहाया गया और उसके बाद में लोगों की वो जान नहीं बचा सके। और जो विश्व का एक बहुत बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी क्या हो गया, अपने आप में ढहसा गया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया के 3000 अरबपतियों पर 2% वेल्थ टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है G20। और उसके बाद में एक मसौदा जो है उसमें 4 ऐसे देश हैं जो G20 के सदस्य हैं। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है और वहां पे इस प्रकार का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि प्रस्ताव पहले भी अमेरिका के बहुत अरबपति जो लोग हैं उन्होंने भी इस प्रस्ताव को दिया कि हमारे से टैक्स कम वसूला जा रहा है और उसके बाद भी हमसे टैक्स ज्यादा लिया जाना चाहिए, जिसके बाद में वैश्विक चुनौतियां, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात कर सकते हैं, चाहे गरीबी की बात करें, कुपोषण की बात करें, और वर्तमान में सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वो बनी हुई है विश्व के अंदर वर्तमान में 2 ऐसे युद्ध संचालित हो रहे हैं। और विश्व के 2 जो कह सकते हैं कि पहले तो शीत युद्ध हुआ करता था, लेकिन मसलन इसी प्रकार की स्थितियां वापस दोबारा भी बनने लगी हैं। जी हां, एक तरफ रसिया और यूक्रेन के मध्य लगभग 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, जबकि 2.5 से 3 महीने हो गए जहां पे हमास और इजराइल के मध्य भी युद्ध चल रहा है। दोनों ही ऐसे युद्ध हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक को तो लगभग 2.5 से 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक रूस ना मानने के लिए ये तैयार है कि मैं यूक्रेन को छोड़ने वाला हूं, जबकि यूक्रेन पश्चिमी राष्ट्रों के सहयोग से मजबूती से फिर भी खड़ा हुआ है। बात अगर मध्य एशिया की भी करें, जहां पे इस्लामी राष्ट्रों के मध्य एक छोटा सा यहूदी देश जो अपनी रक्षा करने के लिए जाना जाता है, लेकिन हमास ने जिस प्रकार से उस पे अटैक किए और वहां के जो लोग थे उनको बंधक बना करके अपने यहां पे ले गया, उन्हीं बंधकों की रिहाई को करने के लिए हमास और इजराइल के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ है। और उसके अंदर कूद गया कौन सा, तीसरा जो एक इस्लामी जगत कूद गया, ईरान। तो वर्तमान में ईरान और इजराइल के बीच में भी वैसी ही जो है वो भीषण लड़ाई देखने को मिल रही है जैसी हमास के साथ में है। G20 के अंदर जिस प्रकार के जो सम्मेलन हो रहे हैं और उसके अंदर जो वैश्विक चिंताओं को जो शामिल किया जाता है, उसी चिंताओं में से एक था कि इतना फंड हम लाए कहां से, जिससे गाजा जैसे एक भीषण कह सकते हैं कि जो लड़ाई वाला जो क्षेत्र है वहां पे लाखों की संख्या के अंदर जो शरणार्थी बनकर के जो रह गए हैं और कह रहे हैं कि लगभग
हर 1 मिनट के अंदर 6 बच्चों की मौत हो जा रही है। यह कह सकते हैं वहां पे जिस प्रकार से मानवाधिकारों का हनन हुआ है और इजरायली सैनिकों पे जिस प्रकार के अमानवीय अत्याचारों के जो आरोप लगे हैं, और उसके बाद में सैंक्शंस भी कुछ आई है जिसमें अमेरिका ने एक इजराइल की बटालियन थी उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया। इसी विषय पर बात करने के लिए अनेक जो मुद्दे उस पर बात करने के लिए मैं आपसे हाजिर हूं। और आज का जो सेशन है उस वो सबसे बड़ा जो केंद्रित है वो ये है कि दुनिया के 3000 अरबपतियों पर 2% वेल्थ टैक्स लगाने की तैयारी G20 के देश कर रहे हैं। अभी वर्तमान में ब्राजील को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है और वहीं पे उन्होंने ये मसौदा तैयार किया है। उसके बाद अब जानते हैं कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं सुपर रिच पर कर लगाना ब्राजील की जलवायु भूख के लिए G20 की एक योजना है। जितने भी प्रकार के जो अरबपति लोग हैं उन पे इस प्रकार का एक टैक्स लगाया जाए, वो जो टैक्स कलेक्शन हो जाता है मात्र 2% अगर उनसे टैक्स अपन ले लेते हैं तो विश्व के अंदर वर्तमान में जितनी भी जो समस्याएं हैं उनको हम फंड के जरिए उनको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उनका समाधान हम कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो विश्व के अंदर 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास में विश्व की 40% से अधिक जो वहां की जो संपदा है वो उनके पास में है। अगर बात बकौल भारत की करें तब भी कमोबेश यही स्थिति नजर आती है, जहां पे जितने भी जो मिलीनियर्स हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उनका जो ग्राफ है वो बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन गरीबी की अगर बात करें तो वहां पे ज्यादा इतनी सरकार की जितनी भी जो महत्वाकांक्षी योजना संचालित होने के बावजूद भी गरीबी तो जस की तस ही बनी हुई है। जिस प्रकार से कह सकते हैं दोनों का अगर प्रोपोर्शनल रेशियो अगर निकाला जाए तो वहां पे अरबपतियों की जो तुलना है वो गरीबी से कहीं ज्यादा ना आपको नजर आ रही है। और इसी के संबंध में G20 के जो 4 देश हैं उन्होंने इस प्रकार का एक मसौदा दिया है कि अगर वो 2% अपनी टैक्स की राशि अगर जिस प्रकार से वैश्विक संस्थाओं को सौंप देते हैं तो वर्तमान में जितनी भी जो वैश्विक चुनौतियां चाहे जलवायु से संबंधित हो चाहे मानव जनित हो उन सभी से छुटकारा पाया जा सकता है। जी आप देख रहे हैं पीछे सुपर रिच पर कर लगाना ब्राजील की जलवायु और भूख के लिए G20 की एक योजना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने गर्म दुनिया के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी दी है और G20 इनका नेतृत्व इसी का क्या करता है, उस पर काम करता है। और आप देख रहे हैं कि 3000 लोगों पर समूह पे 2% न्यूनतम कर लगाने की योजना G20 के वित्त मंत्रियों को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने इस बात को प्रभावित भी किया कि यस ऐसा किया जाना उचित होगा। आप देख रहे हैं जुकमैन द्वारा संचालित पेरिस में एक थिंक टैंक EU टैक्स ऑब्जर्वेटरी की अनुमान है कि प्रस्तावित कर से दुनिया भर में प्रति वर्ष लगभग $250 बिलियन जुटाए जा सकते हैं, जो एक बड़ी राशि होगी। और जितनी भी वर्तमान में जो वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं उनका हल निकाला जा सकता है। एक ऐतिहासिक कदम G20 ने अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर लगाने की योजना पे करी चर्चा और सभी लोग इसमें मान भी गए हैं। इससे पहले फ्रांस ने भी जो है अमेरिका ने भी फ्रांस ने सुर में सुर मिलाया है कि यस ऐसा होना चाहिए, जबकि अमेरिका ने ना तो हाँ कहा और ना नहीं कहा। कह सकते हैं कि उनका न्यूट्रल था इस प्रकार पे उनका जो वक्तव्य था, लेकिन फिर भी ठीक है उन्होंने ना तो बिल्कुल भी नहीं कहा। कारण एक ही हो सकता है कि सबसे ज्यादा अगर अरबपति अगर कहीं पे निवास करते तो अमेरिका में करते हैं। कोई देश ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे जो अरबपति हैं वो विश्व को टैक्स दें, और इसीलिए उसका जो कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो मेमोरेंडम है वो थोड़ा सा अमेरिका का हो सकता है, लेकिन फिर भी उनकी ना नहीं है तो इसका मतलब वो कमोबेश कहीं ना कहीं सुर में सुर मिलाते हुए नजर आगे तो कहीं ना कहीं आ ही सकते हैं। आप देख रहे हैं वर्तमान में सबसे अमीर लोग अन्य अमीर लोगों का सम्मानकर भुगतान करने से बच सकते हैं, और हम इस तरह के अनुकूल से बचना चाहते हैं। ले मारने बैठक से पहले रोज समाचार को इस प्रकार की इन्होंने चीजें बताई है। अब मैं आपको बताता चलता हूं कि इसका अनुमान है कि उपाय 2756 ज्ञात जितने भी वर्तमान के जो आप देख रहे हैं कि 2756 ज्ञात अरबपतियों से प्रति वर्ष अगर $2.5 बिलियन अगर जुटा लेते हैं तो उनकी संपत्ति 13 ट्रिलियन जानी जाती विचार से सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में 15% वैश्विक न्यूनतम कर लगाने के लिए 140 देशों की इस प्रकार का एक जो समझौता पहले से किया गया था, कि इसकी जो बात है वो पहले से ही कही जा रही थी। अब आप देख रहे हैं दुनिया के 3000 अरबपतियों पर लगेगा या लगाना चाहिए 2% टैक्स, और ये जो टैक्स होगा उसी से जो है जितने भी प्रकार की जो स्थितियां जो बनी हुई हैं उनसे क्या किया जाएगा, उनका निराकरण किया जा सकता है, उनका हल किया जा सकता है। आप देख रहे हैं इसमें 4 देश हैं जिसके अंदर ब्राजील है जिसने इस मसौदे को तैयार करा है। ब्राजील है, जर्मनी है, दक्षिणी अफ्रीका और स्पेन जैसे देश हैं जो इस बात को और ज्यादा कह सकते हैं कि मजबूती से उठा रहे हैं किस प्रकार का टैक्स लिया जाना चाहिए। अब इसका प्रस्ताव कहां पे तैयार हो रहा है, इसका जो खाका तैयार किया जा रहा है वो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री के द्वारा इसका खाका तैयार किया जा रहा है, और उसके बाद में इस खाके को जब अमली जामा पहनाया जाएगा उसके बाद में इस प्रकार की चीजें आएंगी कि हमने वो अरबपतियों से टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, और उसके बाद में ऐसी कौन सी संस्था होगी जहां पे इस फंड को क्या किया जाएगा, डिपॉजिट किया जाएगा, और उसके बाद में प्रायोरिटी देखी जाएगी किस किस क्षेत्र में इसको पहले लगाना है। अब आप देख रहे हैं
रिपोर्ट 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। जी हां, यह आंकड़ा आपको थोड़ा सा रोचक लग सकता है कि 1% लोगों के पास में देश की 40% संपत्ति है, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसको। और वैसे देखा जाए तो मसलन विश्व के अंदर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पे अरबपतियों के पास में संपत्ति जो कह सकते हैं गरीब लोगों की तुलना में बात करें तो लाखों गुना ज्यादा हो सकती है। और इसी ये जो असमानता जो गरीबी और अमीरी की जो देख रहे हैं, यही किसी देश को आगे बढ़ने से रोकती है। और भारत इसका सबसे बड़ा क्या है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप देख रहे हैं देश के सबसे एक अमीर फीसद कमाई जो है वो संपत्ति उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। लोगों के पास में देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो है वो धनी परिवारों के पास में अभी भी आता है। जहां पे पहले जो लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, तो पहले जब हुआ करता राजाशाही हुआ करती थी, साम्यवाद हुआ करता था, वहां पे एक ही कह सकते हैं परिवार के पास में इस प्रकार की संपत्ति हुआ कर सकती थी। लेकिन वर्तमान में भी चीजें तो वैसी की वैसी जस की तसी बनी हुई है। 10,000 के पास औसतन 22 अरब करोड़ रुपए की क्या है संपत्ति। ये है, इस प्रकार के जो आंकड़े हर साल चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से फोर्ब्स है या बहुत सारी अन्य एजेंसियां हैं जो इस प्रकार का क्या कर सकती है, आंकलन करती हैं कि कौन कौन से अरबपति के पास में कितनी जो है वो संपत्ति है। और वैसे देखा जाए तो विश्व के अंदर सबसे जो ज्यादा अरबपति या नंबर 1 नंबर 2 पे रहते हैं वो अमेरिका के रहते हैं, चाहे जेफ बेजोस की बात करें या फिर किसकी बात कर सकते हैं कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग की, ये सारे के सारे अमेरिका से ही आते हैं। विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनिटर फंड की बैठकें जलवायु परिवर्तन के लिए खरबों डॉलर जुटाने की ठोस योजना पे बिना हुई संपन्न। इसका मतलब कभी कभी जो कह सकते हैं कि विश्व जो अन्य देश हैं उनके बीच में इस प्रकार के वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार की जो बैठकें हैं उनका किसी प्रकार से कोई संकलन या कोई भी उसका निराकरण नहीं निकल करके आता है। आप देख रहे हैं कि 22 अप्रैल को जो अभी वर्तमान में 4-5 रोज पहले गया है, जिस दिन क्या था, पृथ्वी डे था, और उस दिन गूगल ने डूडल से जो सजाया था एक होम पेज जो जलवायु परिवर्तन पर डाला था प्रकाश। इस प्रकार से वैश्विक चुनौतियां तो बनी हुई हैं, इसके अलावा प्राकृतिक जो चुनौतियां हैं वो भी कम नहीं है। जलवायु परिवर्तन COP20 जितने भी प्रकार के जो भी कॉपी हाल ही के अंदर दुबई के अंदर भी आयोजित किया गया था, और उसके अंदर सब लोगों की चिंता का सबसे बड़ा जो विषय था वो एक ही था कि जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए। हाल ही में आपने देखा कि दुबई के अंदर बेमौसम बारिश और दुबई का जीना मुहाल कर दिया। ऐसी बारिश क्या दोबारा भी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण वैश्विक जलवायु परिवर्तन ही है, और जिसकी वजह से दुबई जो जहां पे कभी बारिश नहीं हुआ करती थी या कम हुआ करती थी, लेकिन लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि इतनी मूसलाधार बारिश इस समय कैसे हो सकती है। ये सब जलवायु परिवर्तन के ही परिणाम है। अगर समय पे हम नहीं चेते तो इस प्रकार की वैश्विक समस्याएं हालांकि मानव जनित तो है ही है, इसके अलावा हम प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन चीजों से भी उनका सामना करना पड़ रहा है उनको। हालांकि मानव जनित जो समस्याएं हैं उनको डील किया जा सकता है, लेकिन आपने प्रकृति के साथ में अगर छेड़छाड़ करी तो हम सब बचने वाले नहीं है इस पृथ्वी के, या कह सकते हैं जलवायु के कोप से। तो आज के सेशन में हमने ये जाना कि G20 के जो 4 ऐसे देश है, जिसके अंदर ब्राजील है, स्पेन है, साउथ अफ्रीका है, इस प्रकार के जो देश है इस प्रकार के एक मसौदा तैयार करने में जुटे हैं कि क्यों ना विश्व के जो 3000 अरबपति जो लोग हैं उनसे 2% सुपर रिच टैक्स क्यों ना लिया जाए। और अगर ये जो टैक्स है इसको अगर हम जुटा लेते हैं, इसका कलेक्शन कर लेते हैं, तो वर्तमान में वैश्विक जितनी भी हमारी जो चुनौतियां हैं या कह सकते हैं जो फंड की आवश्यकता हमें होगी, IMF जैसे संगठन पहले से ही देते आ रहे हैं, लेकिन इस फंड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो अरबपति हैं एक बड़ा सहयोग कर सकते हैं। और ऐसी अगर चीजें अगर हो जाती हैं तो वैश्विक समुदाय के लिए एक से बड़ी खबर और क्या हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।